नमस्कार दोस्तों, आज डिटॉक्सिफाई सलाद के बारे में जानेंगे। एक ऐसे सलाद के बारे में आपको बताएंगे जिसे आप यूज करके, जिसे डेली रूटीन में शामिल करके आप शरीर की सारी बीमारियों को गायब कर सकते हैं। उस सलाद में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं दोस्तों, कितनी मात्रा में लेना है, कब खाना है, कैसे खाना है, इसके क्या रूल है दोस्तों, सारी चीज़ें आज आप लोगों से शेयर करेंगे। बस 5 मिनट का समय दीजिए। ये 5 मिनट का जो आपका अमूल्य समय है, आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी, आपका पूरा शरीर निरोगी हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हूँ कौन सा सलाद है। उसके पहले आप जान लीजिए दोस्तों, हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, बीमारी होने के क्या कारण है। जैसे सभी मित्र जानते हैं कि आपका ये जो शरीर है, शरीर का जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से हुआ है और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का ये जो 5 तत्व है, हर एक प्रोटीन्स विटामिन्स का अलग अलग रोल है। आपके शरीर में कोई भी प्रोटीन्स विटामिन्स की कमी हो जाती तो उससे संबंधित बीमारी होती है। जैसे दोस्तों आपके शरीर में कैल्शियम प्रोटीन की कमी हो गई तो आपके शरीर की हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, शरीर का विकास रुक जाता है, हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो आप क्या करते हैं, आप इसके संबंधित डाइट लेते हैं, विटामिन डी या कैल्शियम की डाइट लेंगे या फिर आप मेडिसिन लेंगे, कोई कैप्सूल लेंगे, सिरप लेंगे, इसकी पूर्ति करेंगे और जब इसकी पूर्ति हो जाती है तो शरीर से बीमारी खत्म हो जाती है। तो इसी तरह से दोस्तों आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त, कफ। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी हो, और जब हमारे शरीर का पित्त दोष गड़बड़ होता है तो शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती है, और शरीर का जब कफ दोष डिसबैलेंस हो जाता है यानी कि बढ़ कम या ज़्यादा हो जाता है तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती है, यानी कि 100% शरीर में जो बीमारियां होती है इन 3 दोषों की कमी से होती है। अब ये 3 दोष और ये 5 तत्व आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। आपके शरीर में कोई पोषक तत्व की कमी होगी तो बीमारी होगी, इसमें कमी होगी तो बीमारी होगी। अब हम ये जान लेते हैं हमारे शरीर में इनकी प्रवृत्ति कब से कब रहती है। तो जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर 114 साल तक, ये बाल्या अवस्था में हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, कफ ज्यादा बनता है। ये प्रकृति की देन है, ब्रह्मांड की देन है, क्योंकि उस समय कफ बनना जरूरी है, हमारा शरीर ग्रो होता है। अगर हमें बस यही ध्यान देना, हमें बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जो और कफ को बनाए, कफ बनाने वाली चीजें नहीं देना है। अगर आप कफ बनाने वाली चीजें देंगे तो क्या होगा, दमा, अस्थमा, टीबी, निमोनिया जैसी कफ वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं वो बच्चा उससे पीड़ित हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप बच्चों को कोई भी ठंडी वस्तु मत दीजिए, कफ बनाने वाली चीजें मत दीजिए। अब जब हम बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आते हैं, यानी 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं, ये हमारा युवा अवस्था है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, यानी कि हमारे शरीर में पित्त सबसे ज्यादा बनता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें कोई सी ऐसी चीजें खाएं जिससे और पित्त ना बढ़े, हमारा पित्त संतुलन में रहे, पित्त बढ़ने न दीजिए। अगर शरीर में पित्त ज्यादा बनेगा, एसिडिटी ज्यादा बनेगी तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती। और जब हम 60 साल से ऊपर चलते हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं, तो हमारे शरीर में वात प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। तो इस समय हमें ध्यान देना है कि वात वाली चीजें ना खाएं। तो दोस्तों आप समझ गए वात, पित्त, कफ और ये 5 तत्वों का क्या हमारे शरीर में रोल है। तो जो आज हम आपको सलाद बताने वाले हैं, ये सलाद इसी से रिलेटिव है। ये सलाद आपके वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस रखेगा। आपके शरीर में जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, हार्ट अटैक आना, गैस्ट्राइटिस, पाचन तंत्र का कमजोर होना, ये सारी बीमारियों से सुरक्षा करेगा इस सलाद। उसके साथ साथ आपके शरीर में वो प्रोटीन्स, विटामिन्स की भी पूर्ति करेगा, जिस प्रोटीन विटामिन्स की कमी से आपके शरीर में विकार होते हैं। तो दोस्तों कितना शक्तिशाली सलाद हुआ ना। तो चलिए अब जानते हैं आपके सलाद में कौन कौन सी चीजें होगी, कितनी मात्रा में होगी, आपको कब खाना है और कितना खाना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों आपको गाजर। गाजर लेना है 50 ग्राम, टमाटर लेना है गाजर लेना है 100 ग्राम, प्याज लेना है 50 ग्राम, चुकंदर लेना है 50 ग्राम, मूली लेना है 50 ग्राम, मूली लेना है 1 पीस, वजन तो कर नहीं पाएंगे, 1 पीस आप मूली लीजिएगा।
अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन लेना है 3 से 4 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आप इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच, और भुने हुए काली मिर्च का पाउडर या वैसे काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी या 2 चुटकी, स्वादानुसार इसमें काला नमक पड़ेगा। अब इसमें आप डालेंगे पुदीना की 10 पत्ती, और इसी में पड़ेगा हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच, 2 चम्मच कटी हुई धनिया की पत्ती। अभी आपका सलाद रेडी हो गया। अब सलाद कितना लेना है, इस सलाद आपका तैयार हो गया। आपको एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए, एक दिन में जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 केजी है तो आपको 250 ग्राम, आपका वेट अगर 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम आपको सलाद डेली लेना है। दोस्तों 300 ग्राम आपको सलाद, यानी वेट का 5%। अब सलाद कब खाना है, अक्सर आप देखे होंगे लोग सलाद कब खाते हैं, खाना खाते समय। लेकिन जितने भी जागरूक लोग हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, वो दोस्तों खाना खाते समय सलाद नहीं खाते हैं। तो हमें खाना खाते समय सलाद नहीं खाना चाहिए, उसका भी बहुत सारा रीजन है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि अगर आप खाना खाते समय सलाद खा रहे हैं तो विष के समान है। आपका खाना पका है, सलाद आपका कच्चा है, खाना आपका ड्राई है, सलाद आपका लिक्विड में तरल पदार्थ है। तो कच्चा और पक्का दोनों साथ में नहीं लेना चाहिए। आपका खाना हाई प्रोटीन युक्त पहले से है, मसालेदार है, और आपका ये सलाद क्या है, सात्विक है, नेचुरल है, और इसमें कोई मसाला नहीं है। ये भी अपने आप में एक पोषक तत्वों से भरा हुआ है। तो ज्यादा प्रोटीन विटामिन एक साथ खाने से भी वो खाना ठीक से पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है, और जब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो दोस्तों गैस, अपच, कब्ज बना देगा। तो इसलिए दोनों एक साथ में नहीं लेना चाहिए। जब सलाद खाइए अकेले खाइएगा। सलाद खाने का एक नियम है, जब भी आप सलाद खाना उसके 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसके पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। सलाद खाने का सबसे उचित और अच्छा समय है शाम को 5 से 6 बजे। अब दिन में जो आपने चाय कॉफी पिया है या तली भुनी चीजें जितना खाया है, कुछ इसके पार्ट जो होते हैं, वेस्ट पार्ट, ये आपके आंतों में चिपके होते हैं। और जब रात में आप शाम को 5 से 6 बजे सलाद खाते हैं तो दोस्तों सारे जो वेस्ट चीजें आंतों में चिपके हुए हैं उसे सलाद डिटॉक्सिफाई कर देगा, निकाल देगा, और सुबह जब आप जाएंगे आप पेट खुल के साफ होगा। हम तो ये कहेंगे रोज 5 से 6 बजे आप 1 प्लेट जम के सलाद खा लीजिए। रात में खाना ही मत खाइए, खाने की क्या जरूरत है। अब 2 घंटे तक तो ऐसे भी नहीं खाना है। आपने 6 बजे सलाद खाया, 8-9 बजे तक तो ऐसे आपको कुछ नहीं खाना है। फिर 9 बजे 1 गिलास दूध पीजिए, आधा चम्मच हल्दी डाल के आप बस सो जाइए। खाने की जरूरत, ऐसे करके आप देख ले, सिर्फ 21 दिन, 21 दिन में आपके शरीर से जितनी भी बीमारियां हैं, छोटी मोटी बीमारियां तो 21 दिन में क्योर हो जाएगी। अगर जो बड़ी गंभीर बीमारी है जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये धीरे धीरे 21 दिन में आप देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ बदलाव हुआ होगा। बदलाव का मतलब बिना मेडिसिन के ही कम होगा। अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि जितना मेडिसिन लेने पे कम होता था उससे ज्यादा कम हो गया है, यानी बहुत रिलीफ। उसके साथ साथ आपका शरीर हल्का मालूम देगा, आपका शरीर ऐसे लगेगा मेरे शरीर में बहुत ताकत आ गई, बहुत जान आ गई। यह ऐसा सलाद है। तो सभी लोग दोस्तों इस सलाद का प्रयोग आज से, अभी से शुरू कर दीजिए। लागत की बात देखा जाए तो इसमें बहुत कम लागत है, कुछ लागत है। हाँ, एक से साथ एक चीज और कर सकते हैं, हरा आंवला अगर आपको मिल सके तो एक आंवले भी इसमें आप ऐड कर लीजिए। आंवला सभी फलों का राजा है और पाचन तंत्र का एकदम रामबाण इलाज है। तो आंवले को भी शामिल कर लीजिए। तो दोस्तों इस सलाद को आज अभी से अपने डाइट में आप शामिल करिए और सही मात्रा में इसका प्रयोग करिए, फिर देखिए किस तरह से आपके शरीर का बदलाव होता। हम तो कहेंगे 24 घंटे में एक बार आप अनाज लीजिए, वो सुबह के समय 9-10 बजे भर पेट आप अनाज वाला खाना ले लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी होता ले लीजिए। दोपहर में आप कुछ हल्का सा नाश्ता खा लीजिए, कोई फल फूड ले लीजिए। उसके बाद रात के शाम के 5 से 6 बजे सलाद ले लीजिए। बस 24 घंटे में एक बार अनाज वाला खाना खाइए, बाकी एक बार फल फूल कुछ ले लीजिए और एक बार ये सलाद खा लीजिए। बस देखिए किस तरह से आपके शरीर में बदलाव होता है। आपका शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। आपके शरीर के अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो सारी बीमारियों को फतह की ओर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे अपनाइए और अपने यार दोस्तों, रिश्तेदार, भाई बहनों के साथ शेयर करिए। सब लोग इस वीडियो को देख करके
अपने डेली रूटीन में सलाद को शामिल करें। और सलाद सबका फेवरेट भी है, लेकिन आप लोग जानते नहीं कब खाना है। तो सब लोग इस प्रक्रिया को अपनाइए, स्वस्थ व निरोग रहिए।